हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जून। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो कि आपका टर्म 2 2022 में अभी आने वाला है, जिसका पहले हम सिलेबस देखेंगे क्या क्या आना है कार्बोनेट कंपाउंड से। एंड इसके बारे में जो इसके बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के जो भी टॉपिक्स आने हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, सेकंड टॉपिक इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड लास्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा था, इन्होंने बहुत ही शॉर्ट कर दिया है इसको, बहुत सारी रिडक्शन इस चैप्टर के अंदर हुई है। तो हम इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से सारे शॉर्ट नोट्स में इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब यही होता है कि जिसमें हम सारे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब कार्बन आपको पता होना चाहिए, कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो मेटल है या नॉन मेटल है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4 एंड वैलेंसी कितनी होती है 4। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर है बॉन्डिंग इन कार्बन। तो ये आपको पता होना चाहिए बॉन्डिंग कार्बन के अंदर कौन सी होती है, कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, जो कि सिर्फ दो नॉन मेटल्स के बीच में बनती है, उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही आयनिक बॉन्ड होता है, एक आयनिक बॉन्ड होती है जो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होती है। एंड कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर ही होता है, बट ये डिफरेंस होता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग नॉन मेटल्स टू नॉन मेटल्स होती है एंड आयनिक बॉन्ड एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन है इसकी, देन एग्जांपल्स एंड देन प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट फॉर्मेशन में क्या आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं H2O2N2 मीन्स जो भी नॉन मेटल्स है उनके बीच में फॉर्म होती है। HCl भी है, CCl4 भी है, यहाँ पर सारे ही नॉन मेटल्स हैं, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स के बीच में ही फॉर्म होती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। अब जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज है वो कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं। दे आर जनरली सॉफ्ट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, शोज मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का मतलब भी यही होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल्स टू नॉन मेटल्स ही फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सो देर आर 3 मेन इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। फर्स्ट इज डायमंड, सेकंड इज ग्रेफाइट एंड थर्ड इज फुलरीन। तो इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि डायमंड होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होता है और जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो बैड कंडक्टर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है एंड इसका यूज कहाँ पर होता है, ज्वेलरी में। ठीक है, सो नेक्स्ट है ग्रेफाइट। जैसा कि डायमंड हार्ड होता है उसी तरह से ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है एंड इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, में जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की ही होती है। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि इसमें जो एक कार्बन है वो अदर 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। ऐसे ही डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन एटम अटैच होता है अदर 4 कार्बन एटम से। उसी तरह से नेक्स्ट एलोट्रोप है फुलरीन। फुलरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फुटबॉल की तरह होता है, जिसमें 60 कार्बन एटम्स जो है वो लिंक्ड होते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी एटम्स आर अरेंज्ड इन द शेप ऑफ द फुटबॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, जिसे आपको पता होना चाहिए एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होता है और एल्काइंस क्या होते हैं। ठीक है, तो एल्केन्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होती है उसे हम बोलते हैं एल्केन्स। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फर्स्ट 5 मेंबर्स दे रखे हैं एल्केन्स के। सो सबसे पहले आपको इनका जनरल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, जनरल फॉर्मूला मैं अभी बता रही हूँ, उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिसके अंदर सिर्फ सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं मिथेन। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड की वजह से हम ANA लगाते हैं। ठीक है, और METH ये होता है सिंगल, सिर्फ एक कार्बन एटम जहां पर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं मिथ। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख सकते हैं CH4, कंडेंस्ड फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है CH4, और स्ट्रक्चर इसका किस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर C बीच में है और 4 हाइड्रोजन एटम्स इससे अटैच्ड है। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो है इथेन का, बिकॉज जो ETH यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स है। यहाँ पर हम फर्स्ट 5 मेंबर्स देख रहे हैं एल्केन्स के। एंड थर्ड वन इज जहाँ पर 3 होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोपेन, जहाँ पर 4 कार्बन एटम्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ब्यूटेन। एंड नेक्स्ट लास्ट इज जहाँ पर 5 कार्बन एटम्स होते हैं उसे हम बोलते हैं पेंटेन।
ठीक है, तो इस CnH2n+2, तो मिथेन के लिए अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम n को 1 पुट करेंगे, बिकॉज कार्बन एटम मिथेन के अंदर सिंगल 1 ही प्रेजेंट होता है, तो हम यहाँ पे n की जगह 1 पुट करके देख लेते हैं। C1H2 इंटू 1 + 2, तो यहाँ हो जाएगा CH2+2, इट मीन्स CH4। और आप यहाँ पर मिथेन का फॉर्मूला भी चेक कर सकते हैं जो होता है CH4। ठीक है, इसी तरह से आप इथेन के लिए भी निकाल सकते हैं, प्रोपेन के लिए, ब्यूटेन के लिए भी एंड पेंटेन के लिए भी। आपको C के बाद जो N की वैल्यू है वो आपको देखनी है कि यहाँ पर C कितने टाइम्स प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे प्रोपेन का अगर आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो प्रोपेन के अंदर आपको पता होना चाहिए 3 कार्बन एटम्स होते हैं, तो N की जगह हम 3 पुट करेंगे। तो ये था फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ एल्केन्स। सो नेक्स्ट इज, सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है होमोलोगस सीरीज। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आ सकता है, 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जहाँ पर CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लो हमारे को यहाँ पर सीरीज दे रखी है, एग्जाम्पल है CH4 एंड C2H6, तो यहाँ पर आप C एंड H के बीच में गैप देखो कितना है। यहाँ पर C कितने टाइम्स प्रेजेंट है? 1, और H कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर जो सीरीज है, C के बाद 2 है और H के बाद 6 है, तो C और C2 में कितना गैप हो गया? एक C का गैप हो गया, और H4 और H6 में कितना गैप हो गया? 2 का। तो जहां पर भी CH2 ग्रुप का गैप आएगा, CH2 यूनिट का गैप आएगा, उसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, द सीरीज विच इज डिफर बाय CH2 ग्रुप। ये आप एल्केन्स में भी देख सकते हैं, एल्कीन्स में भी देख सकते हैं, एल्काइंस में भी, या फिर कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, कोई भी और फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, या कार्बोक्सिलिक एसिड है, जहां पर भी सीरीज इस टाइप की दे रखी होगी, आपको CH2 ग्रुप का गैप देखना है। अगर उसके अंदर CH2 ग्रुप का गैप है, इट मीन्स वो सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अभी हमने एल्केन्स देखे हैं, नेक्स्ट हम देख रहे हैं एल्कीन्स के लिए, फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ एल्कीन्स। अब देखो एल्कीन्स क्या होता है? जहां पर डबल बॉन्ड होती है। एल्केन्स में क्या था? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन एल्कीन्स में क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। बाकी नंबर ऑफ C सेम होते हैं, जैसे वहां पर एन हम मीथेन बोलते थे, यहाँ पे हम बोलेंगे मिथीन, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही एल्कीन इथीन के लिए बनाना है तो इथीन हो गया। अब आपको यहाँ पर चेक करना है, ये क्वेश्चन एक आ सकता है कि क्या मीथेन फॉर्म होता है? नहीं, बिकॉज अगर हमें 2 कार्बन एटम्स चाहिए ENE बनाने के लिए, मतलब डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 कार्बन एटम्स का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मिथीन लिखा हुआ है, बट मिथीन पॉसिबल नहीं है बनाना। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर आप लगाओगे तो आप इसकी वैलेंसी को चेक करोगे कार्बन की, तो वो पूरी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए मिथीन फॉर्म नहीं हो सकता। आप इथीन देख सकते हैं यहाँ पर। इथीन में पहले आप यहाँ पर देखिए, पहले तो जनरल फॉर्मूला मैं बता देती हूँ आपको, जो एल्कीन्स का होता है। इससे क्या होता है कि जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, मान लो आपने कोई जो कार्बन की प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट, मतलब कार्बन की वैलेंसी को पूरा नहीं किया, तो क्या होगा? यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो जाएगी फॉर्मूले के अंदर। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू को पुट करते हैं, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला एल्कीन्स का होता है CnH2n। यहाँ पर हम अभी इथीन के लिए चेक कर लेते हैं। इथीन में जैसा कि फॉर्मूला लिखा हुआ है C2H4। ठीक है, यहाँ पर हम C को बाद N की वैल्यू को 2 पुट करके देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? C2H2 इंटू 2, तो C2H4। तो ये आपका सही हो गया इथीन का फॉर्मूला। उसी तरह से आप नेक्स्ट प्रोपीन का फाइंड आउट कर सकते हैं, ब्यूटीन का भी, पेंटीन का भी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट 5 मेंबर्स ऑफ एल्काइंस। एल्काइन का मतलब क्या होता है? जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होती है। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने एल्केन्स पढ़ा, एल्कीन्स पढ़ा, एल्काइंस में क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब आपको यहाँ पर देखना है कि मिथाइन बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आपने अभी इथीन भी देखा था, मतलब मिथीन भी देखा था आपने। मिथीन भी पॉसिबल नहीं था 1 कार्बन एटम्स के साथ। उसी तरह से अगर आप मिथाइन बनाएंगे तो वो भी फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर इथाइन बना के। इथाइन का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, C2H2 होता है। अब ये C2H2 बना कैसे है? देखो, पहले यहाँ पर क्या किया हमने, पहले हम फॉर्मूले से देख लेते हैं क्या ये C2H2 जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है वो ठीक है कि नहीं। पहले n को यहाँ पर हम 2 पुट कर लेंगे, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो C2H4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इज 2, तो C2H2 इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ इथाइन। ठीक है,
अब ये फॉर्म किस तरह से होते हैं, आपको यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना होता है, ठीक है। इथीन के अंदर आपको पता है, इथाइन के अंदर आपको पता है कि 2 कार्बन एटम्स आएंगे, ठीक है। तो पहले हम कार्बन एटम्स 2 यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं। अब इथाइन है, मतलब YNE का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं तो 3 वैलेंसी तो यहाँ पर हो गई। अब एक आपको पूरी करनी है, एक आपने यहाँ 1 लगाया H, चाहे यहाँ पे लगा दो H, चाहे यहाँ कहीं पर भी एक H लगा सकते हो। अब आप इसको काउंट कर लो, 3 यहाँ पर ये एक 1 4 और 3 यहाँ पर ये एक ये 4, तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो पूरी हो चुकी है। तो आप काउंट कर सकते हैं C यहाँ पर कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। अब H कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। तो ये क्या होगा, C2H2 इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर इथाइन, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और बता देती हूँ आपको प्रोपाइन के लिए। अब प्रोपाइन में क्या होगा, आप 3 कार्बन एटम्स लिख लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब किसी भी, चाहे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, चाहे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगाइए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड मैंने लगा दी यहाँ पर, ठीक है। अब इस यहाँ पर 3 वैलेंसी इस कार्बन की हो गई, 4 हमने कंप्लीट कर दी, 3 यहाँ पर हो गई, एक यहाँ लग गई, मतलब 4 कंप्लीट हो गई। अब इस वाले कार्बन एटम्स की वैलेंसी पूरी करनी है, मतलब ऐसे। तो अब यहाँ 1 2 3 एंड 4। अब आप काउंट कर सकते हैं और उसको फॉर्मूले में अप्लाई करके देख सकते हैं क्या ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं। तो कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर, 3 एंड H कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो C3H4। अब हम इसको फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं, CnH2n-2 में यहाँ पे n को हम 3 पुट करके देख लेते हैं, C3H2 × 3 - 2, तो क्या हो जाएगा, C3H6 - 2, C3H4। अब आप चेक कर सकते हैं C3H4 एंड C3H4 जो हमने अभी इस स्ट्रक्चर से देखा और इस फॉर्मूले से देखा है। तो फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कई बार किसी बच्चे को पता नहीं लगता है कि कार्बन की वैलेंसी कई बार पूरी नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से फॉर्मूला गलत हो जाता है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से और स्ट्रक्चर को मैच कर लेते हैं कि दोनों के फॉर्मूले अगर सेम आ रहे हैं तो इट मीन्स हमारा स्ट्रक्चर भी ठीक है और फॉर्मूला भी ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है फुल जो चैप्टर अभी टर्म 2 में आना है वही टॉपिक्स देखे हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।